Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP Tech Medical previous year paper chemistry section जो कि नवंबर 2020 में हुआ था। इससे पहले हमने काफी पेपर डिस्कस कर लिए हैं जो भी प्रीवियस ईयर हुए हैं, आपने देखे ही होंगे, राइट। और याद रखिएगा, नया टॉपिक करना, नई चीज पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उससे भी ज्यादा कि प्रीवियस ईयर पेपर का हम जनरल एनालिसिस करें। क्योंकि अगर हमें एनालिसिस नहीं है कि पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता है, तो हमें समझ ही नहीं आएगा क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या करें। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप टॉपिक को पढ़ो। अब यहाँ पे नवंबर लिखा है, देखो नवंबर डेट आती है, या तो नवंबर एंड में पेपर होता है या दिसंबर स्टार्टिंग में होता है। इससे ज्यादा पोस्टपोन नहीं होता, इतने में एग्जाम आपका हो जाता है। या तो लास्ट वीक या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में पेपर हो ही जाता है। साल में 2 बार होता है। 30 नंबर का 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सेक्शन के आते हैं। याद रखिएगा, इससे पहले हमने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ज्यादा पढ़ना पसंद है, तो आप हमारी जो हमने 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री की सीरीज डाली है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। वो भी आपकी काफी मदद करेगी। बाकी अब टॉपिक पढ़ लिया, आपको समझ नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो टॉपिक वाइज भी हमने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं जो कि आपकी काफी मदद करेंगे कंसेप्ट को समझने के लिए। कि हर टॉपिक है, एसिड एंड बेस है, केमिकल बॉन्डिंग है, तो उससे क्वेश्चन डाले हैं। जैसे कि मुझे लगता है पीरियोडिक टेबल के टॉपिक बड़ा है, तो पीरियोडिक टेबल के ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए हैं, ताकि वो उससे आप पढ़ सकें, समझ सकें कि पेपर कैसे आता है, क्या नहीं आता और क्या पढ़ना है। मेन इंपॉर्टेंट तो वो रहता है कि हमें पढ़ना क्या है, उसमें ही डाउट रहता है, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए बात करें इसकी पीडीएफ की। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए बात करते हैं अब हम क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले है फॉर्मूला पिक्रिक एसिड। ये केमिकल फॉर्मूले से क्वेश्चन है, बेसिक चीज है जो हमें पता होना चाहिए। कुछ फॉर्मूले के नाम तो हमें पता ही नहीं होने चाहिए। बेंजीन रिंग में एक साइड लगा है OH ग्रुप और 3 साइड NO2 ग्रुप लगा है, तो उसे हम पिक्रिक एसिड का नाम देते हैं। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूले के बारे में नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कुछ कुछ फॉर्मूलेस। नेक्स्ट, द कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। याद रखिएगा, जो जितना लंबी चेन होगी, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, उसका उतना बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्योंकि केमिस्ट्री में जितना बड़ा मॉलिक्यूल है, पहले तो उसको अरेंज करेंगे, अरेंज होगा फिर बॉइल होगा, तो वो टाइम ज्यादा लेगा। अब सोचिए इन सब में सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है। और अगर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स में ना होके सीधा लाइन में है, तो वो ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। अब इसमें तो 2 ही मॉलिक्यूल थिन के, ये भी नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 5 ये भी है। अब 9 9 दोनों में है, तो NH2 होगा या OH होगा। तो याद रखिएगा, एल्कोहलिक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सो इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया ग्रुप मतलब वो ग्रुप नाइट्राइल ग्रुप अटैच हो गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी में वेरिएशन आएगी। सो राइट आंसर पता लग गया। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कंपाउंड हैज ए COOH ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कि वो भी लॉन्ग चेन है कार्बन वगैरह की, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप, जैसे कि माना यहाँ पे देखोगे एल्कोहल लग गया, एल्डिहाइड लग गया, कुछ भी लग गया, उसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी में वेरिएशन आ जाती है। अब उसकी पूरी प्रॉपर्टी में वेरिएशन आती है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप, एक्स्ट्रा जो ग्रुप लगा है, उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि COOH कौन है। सो देखेंगे COH ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हम क्लिक ऑन कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बाकी ऑप्शंस को भी ध्यान से समझेगा कि क्या किसमें बोला है। जैसे कीटोन में, नाइट्राइल में, नाइट्रो ग्रुप, ईथर में कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, कार्बोक्सिलेट आयन आ गया, H निकाल दिया तो लेट आयन आ गया, एस्टर COOR ग्रुप। कई बार फॉर्मूला दे दिया होगा,
या कोई ऊपर नाम दिया होगा कि एस्टर कौन सा है, इथर कौन सा है, तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए कि इन सब में क्या क्या वेरिएशन है और क्यों ये करेक्ट है और क्यों ये करेक्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब आ गया, लैब आना लैब। तो याद रखिएगा, पहले तो बोला जाता कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को तो घर पे लैब में बना ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें एक वाइटल फोर्स होती है जो कि नेचर में ही पाई जाती है। इत्तेफाक से फ्रेडरिक बोहलर से गलती से यूरिया लैब में बन गया। उसके बाद वही है ना, एक बार चीज पता लगी कि ये पॉसिबल है, उसके बाद मल्टीपल पॉसिबिलिटी खुल जाती है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन गया यूरिया। फॉर्मूला है NH2CONH2, ये इसका फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। देखो गैसीय स्टेट से ये क्वेश्चन है, लॉस के बारे में पूछा गया है। तो लॉस जो मेन आते हैं वो आते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैस कॉम्बिनेशन लॉ, राइट। बॉयल्स लॉ याद रखिएगा, ट्राइंगल एक इस टाइप का होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड आपका मतलब गैस लॉ आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, राइट, जो बेस में है वो इनवर्सली है, और यहाँ पे डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर, इसके बेसिस पे प्रॉपर्टी में वेरिएशन आती है, राइट। सो सो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर में चेंजेस आएंगे, ये चीज बोली गई है। इसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे बॉयज लॉ P1 V1, अगर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, फिर कॉम्बिनेशन लॉ आ जाएंगे, चार्ल्स लॉ आ जाएगा। तो ऐसे करके लॉस को हम ट्राइंगल की फॉर्म में लर्न करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है डायरेक्टली क्वेश्चन बॉयल्स लॉ, राइट। तो बॉयल्स लॉ डायरेक्टली रिलेटेड आता है वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा इनवर्सली, सॉरी। याद रखिएगा कौन सा राइट आंसर बन गया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो दूसरी चीज की वैल्यू कम होगी, ये चीज बोला गया है, राइट। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट बन जाता है। बाकी तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। ये ट्राइंगल जिसमें कैलकुलेशन की गई है, जो ये सारे लॉस फॉलो करते हैं उसे हम आइडल गैस बोलते हैं, जो कि PV NRT रहते हैं, जो रियल में पॉसिबल नहीं होती। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन पे ही पॉसिबल है। अब रियल गैस, आइडल गैस, रियल गैस कैसे बिहेव करती है वो आपको बताना है। क्या हाई होना चाहिए, क्या लो होना चाहिए, ये चीज आपको बतानी है, राइट। और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसका कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे कि यहाँ पे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 दिया है, ये फॉर्मूला आ गया। चार्ल्स लॉ के केस में अपॉन में आ जाएगा, राइट, और कॉम्बिनेशन लॉ में ये आ जाएगा। बस ये डायरेक्टली फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं। यहाँ पे मैंने एक और चार्ट ऐड ऑन किया है, जिससे कि आपको और मदद मिलेगी चीजों को समझने के लिए। नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैल्कोजन ग्रुप हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जो ऑक्सीजन फैमिली रहती है उसे हम कैल्कोजन बोलते हैं। तो कई बार ये एलिमेंट पूछ लिया जाता है, बताइए किस ग्रुप में आता है, कई बार कुछ पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा चीज को, तो कैल्कोजन होता है NS2NP4, क्योंकि लास्ट लाइफ में 2 कम है, 6 होने चाहिए पूरे, राइट। तो 6 7 8 ऐसे पूरे हो जाते हैं। क्या आ गया, 4 रहता है, यानी इसके पास 2 लेस होते हैं बैलेंसी के लिए, इसीलिए इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 रहती है, राइट। राइट, आपको पता लग गया, ये ग्रुप 13 आ गया, ये ग्रुप 16 आ गया, राइट। सॉरी, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है और ये 18। किस ग्रुप को क्या बोलते हैं ये आपको याद रखना है। 15 ग्रुप को हम पिनिकोजन बोलते हैं, कैल्कोजन बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस सबसे स्टेबल होती हैं, वो सबसे कम रिएक्टिव होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक मीडियम पोटेशियम परमैंगनेट विल चेंज H2SO को किस में कन्वर्ट करता है। ये एसिटिक मीडियम में ये कन्वर्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड में।
H2SO4 में कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों ही सेम है, सो अब देख लेना, राइट। नेक्स्ट, which of the following responsible for a rule out existence of a definite path of electron? इन्होंने बोला है किसमें डेफिनेट पाथ की बात की गई है। तो ये चारों के चारों एटम, स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम से क्वेश्चन पूछा गया है। पॉली ऑस्किलेशन प्रिंसिपल बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन हैव द सेम प्रॉपर्टी, क्योंकि उनकी स्पिन में वेरिएशन होता है। हंस रूल बोलता है हाफ फिल एंड फुली फिल मोर स्टेबल रहते हैं। देखो होता है ना कि सबको दो दो टॉफियां दे रहे हो, मतलब पूरी बांट रहे हो टॉफियां, तो या तो दो दो दे दो या सिंगल सिंगल दे दो, पेयर में दे दो या सिंगल सिंगल दे दो। तो जब सिंगल दोगे तब भी सब खुश है, डबल दोगे तब भी सब खुश है, क्योंकि सबको इक्वल मिल रहा है। और जब उसमें से आधे स्टूडेंट्स को दो मिल गई, आधे स्टूडेंट को एक टॉफी मिल गई, तो सब नाराज हो जाएंगे। तो ये आता है इसके अंदर, हाफ फिल, फुली फिल, मोर स्टेबल। अब वो प्रिंसिपल बोलता है जब हम इलेक्ट्रॉन को वो जो कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं 1s2 2s2 2p6, तो लोएस्ट एनर्जी पहले फिल होगी, कभी भी आप 3s नहीं फिल करोगे। या अब 3d, मतलब 3d बाद में फिल करते हैं, 4s पहले फिल करते हैं, क्योंकि जो लोएस्ट एनर्जी होती है वो पहले फिल होती है। और हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी बोलता है कि ये सारे प्रिंसिपल कहाँ पे फॉलोज हैं, ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे ये चेकआउट किया जा रहा है कि कैसे फिलिंग होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? ये हाइब्रिडाइजेशन से सब क्वेश्चन है। याद रखिएगा जहां पे बैलेंसी नहीं होगी वहां पे वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। सो नियॉन सबसे स्टेबल आता है, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर पाता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है, ठीक है। क्योंकि मेन बात है स्टेबिलिटी, कोई मॉलिक्यूल बन भी रहा है और स्टेबल नहीं बन रहा है तो वो साइड से हट जाएगा, वो नहीं बनाएगा मॉलिक्यूल को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है जब हम किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो क्या एनर्जी निकलती है, वो होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो याद रखिएगा डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है, और जितना बड़ा साइज होगा उसको तोड़ना उतना इजी होगा। जो छोटा साइज होता है उसको तोड़ना आसान रहता, मतलब टफ होता है। तो फ्लोरीन यहाँ पे सबसे पहले आता है, तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसे तोड़ना टफ है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट ई अपॉन एम वैल्यू? इलेक्ट्रॉन अपॉन मतलब चार्ज एंड मास की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू रहती है 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। मास की बात करें 9.11, और ई अपॉन एम 1.76, 10⁻11। प्रोटॉन की बात करें, चार्ज प्लस और माइनस का फर्क है, मास इसका 9.1 है तो इसका 1.67। और बात करें ई अपॉन एम की वैल्यू, मास अपॉन चार्ज की वैल्यू, सो क्या रहती है 9.58 10⁻7 कूलम पर केजी। न्यूट्रल की चार्ज तो है नहीं है, मास ये रहता है, और इसका EM 0 रहती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू रहती है वो इलेक्ट्रॉन की रहती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इस बार ये क्वेश्चन आया है तो यही आएगा हर बारी, कई बार E की वैल्यू, कई बार M की वैल्यू कुछ अलग अलग करके पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। देखो सीपी मेजर कर, जो गैस लॉ से ही ये क्वेश्चन है, तो सीपी मेजर किया जाता है प्रेशर कांस्टेंट पे, वी वॉल्यूम कांस्टेंट पे। प्रेशर एंड वॉल्यूम की रेशियो चेक की जाती है गैस कांस्टेंट, कि गैस क्या रहती है। सो ये थर्मोडायनेमिक वाले से क्वेश्चन आता है, स्टेट ऑफ मैटर से, और थोड़ा सा इसका थोड़ा सा अमाउंट, थोड़ा सा रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेटेड है इसका। मेन हम इसको मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम के रेशियो में, दोनों में ही इसको अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसल्स। मिसल्स अब ये 10th लेवल का ले लो या क्लास 12 का सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन ले लो। जब भी कोई चीज मॉलिक्यूल बन रहा है, किसी के साथ कंबाइन कर रहा है, तो वो उसके दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक एंड एक हाइड्रोफोबिक एंड। जो उसको पसंद होता है उस साइड से अटैच करके दूसरी साइड से वो दूर रह हो जाता है उससे। तो इससे मिसल्स बनती है। ठीक है, मिसल्स ये होते हैं जिस साइड से अटैच होना हो उस साइड से कंबाइन करके दूसरा अपोजिट हो जाता है। अब जब कोई भी कॉम्बिनेशन होना हो तो मिसल ही फॉर्म होती है। याद रखिएगा, जब भी कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है तो मिसल ही फॉर्म होती है। तो ये एसोसिएटिव कोलॉइड है, और जिसमें मिसल बनती है यानी मिक्स हो गया आप, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। अगर क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन कम है वैल्यू, मतलब जैसे 2-3 है, तो यानी वो जल्दी मिसल्स बन रहे हैं, जल्दी कोलाइड बन रहे हैं। और अगर लेट बन रहा है तो यानी लेट मिक्स हो रही हैं चीजें। तो इसको अकॉर्डिंग हम वेरिएशन देख सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Now next question is which is the most stable method to protect the fry pan from corrosion? corrosion होता है जब कोई सब्सटेंस होता है तो वो किस में आता है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है। अब जो मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है तो याद रखिएगा हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं कि मॉइस्चर से वो चीज खराब ना हो। तो अप्लाई ग्रीस करते हैं, पेंट करते हैं, गल्वेनाइज आयरन की गल्वेनाइजेशन करते हैं ताकि चीजें खराब ना हो, जिंक की कोटिंग करते हैं। तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट। अगर सिर्फ आयरन पूछा जाता, आयरन में क्या किया जाता है, तो गल्वेनाइजेशन की जाती है, और गल्वेनाइजेशन क्या किया जाता है, जिंक की कोडिंग की जाती है ताकि चीज डैमेज ना हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए एलोट्रॉप ऑफ ए कार्बन? एलोट्रॉप होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं सेम ही एलिमेंट के। ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन एंड ग्राफिन भी अब आता है। पहले हम तीन ही मेन फॉर्म पढ़ते हैं, कि अब ग्राफिन भी इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। तो कई बार इसका बॉन्ड एंगल, हार्डेस्ट कौन सा है, सॉफ्टेस्ट कौन सा है, क्या होता है, अलग अलग वे से इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रेफाइट की बात करें, ट्रायंगुलर प्लेनर है, थर्मल कंडक्टिविटी लो है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, डार्क ग्रे कलर का है, पेंसिल इससे बनती है। डायमंड के बारे में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये याद रखिएगा। फुलरीन एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता बट इट कैन बी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व। ग्राफीन एक सिंगल लेयर है, हाई कंडक्टिविटी होती है, sp2 ब्लैक कलर का है, फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसमें तो तीन तो है, ब्यूटेन तो है ही नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नॉट पूछा है ना, नॉट एक्सेप्ट, इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है इन क्वेश्चन का। टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर, Cl2 गैस इज पास्ड थ्रू। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, ठीक है, CaO Cl2 एक फॉर्मूला होता है, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर Cl2 गैस पास थ्रू किससे की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है। ठीक है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक लाइन, अदर नेम भी याद रखने हैं किसके क्या बोलते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये आ गया आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रेटेड आ गया, तो ये वॉशिंग सोडा हम इसे कंसीडर बोलते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेटेड है, मोल्स निकालना है। मोल से दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। 30.110 10⁻23 हीलियम एटम्स दिए हैं, मोल्स निकालने हैं। सो मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, राइट, सीधी सी है। तो आपने नंबर ऑफ एटम डाला, एवोगैड्रो नंबर डाला, कैलकुलेट करके 5 इसका आंसर आ गया। डायरेक्ट देख लो ना, 6 से डिवाइड हो गया, ठीक है। सो राइट आंसर इज 5, डायरेक्ट था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। मोल के कंसेप्ट में बहुत सारे स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं। बस आपको क्या याद रखना है, मोल निकालने का फॉर्मूला, पार्टिकल की टर्म में या एटम की टर्म में बोला है तो एवोगैड्रो से डिवाइड हो जाएगा। अगर पार्टिकल, अगर मास दिया है तो पहले सिंपल मोल निकाल लेंगे और फिर एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। गैसियस के केस में है तो वो 22.4 वैल्यू ले लेंगे, बस इतना फर्क है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the chemical equation give the below is type of reaction.
देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, दो को मिक्स किया बड़ा, डिकम्पोजिशन बड़ा मॉलिक्यूल था छोटे छोटे टुकड़ों में टगर, डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे कि ये है बीट से, ये इसके साथ रिप्लेस हो गया, ये इसके साथ, तो ये ऐसे बन गया, राइट। डिस्प्लेसमेंट एक ये था और दूसरा ये था, जैसे कि, तो ये इसके साथ कंबाइन कर गया, ये अलग बन गया, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें ये भी एक्सचेंज हो रहा है, ये भी एक्सचेंज हो रहा है, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरल सा क्वेश्चन था, रेडॉक्स रिएक्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, when KCl salt is added to a distilled water, KCl salt है, वाटर में ऐड कर दिया, तो पीएच क्या होगा? देखो सॉल्ट का पीएच हमेशा 7 रहता है, 7 से कम एसिडिक आते हैं, 7 से अबव बेस आते हैं। तो जस्ट सिंपल पूछा है, सॉल्ट है KCl, तो ये वैल्यू आ जाएगी, आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, NO2 रिएक्ट विद वाटर, NO2 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन सकता है? सो ये बन जाएगा HNO3, ठीक है, प्लस साथ में NO बन जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग करने को बोला नहीं है तो हमने वो नहीं करनी है, तो सिंपल चीज बोली थी, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड। सो इसमें पूछा है ऑक्टाटेट्रीन का स्ट्रक्चर। सो ऑक्टाटेट्रीन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें इसके बारे में फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या है। तो 8 कार्बन है, बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बना दिया, राइट। अब देखो 1 3 5 6 पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिया ना मैंने। सो 1 पे 3 पे 5 पे एंड 6 पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बैलेंस ही पूरी होनी चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो हो गया पूरा 1 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। अब देखो जितने भी डबल बॉन्ड है वो एक डबल बॉन्ड एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, तो ये आगे 1 2 3 4, 4 आगे पाई बॉन्ड। सो अब गिनते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड आ गया, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाता है, बी। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मूला आएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पहचानना होगा कि क्या इसके अंदर बोला गया है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ ए सिंथेटिक गैस। सो सिन गैस या हम बोल सकते हैं सिंथेटिक गैस, तो ये आ जाता है CO प्लस H2 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फॉर्मूले वाले एक मैंने पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे शेयर की है, जिसमें कि 50 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स दिए गए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ HC इन XeFO। याद रखिएगा ये फुली फिल है, ठीक है, एस मतलब एस पी से बनाते हैं, ये एस आ गया, फुली फिल है, हमें कितने खाली चाहिए, 4 बॉक्सेस, तो ये डी की तरफ हाइब्रिडाइजेशन चली जाएगी, एफ ही, सो क्या आ जाएगा 2 है यहाँ, सॉरी, सो ये आ गया डी में। तो अब हमें 2 खाली चाहिए, तो एक शिफ्ट कर देंगे, क्लोरीन बन गया, राइट। तो एक डी पार्टिसिपेट कर रहा है, sp3 पार्टिसिपेट कर रहा है, एस पार्टिसिपेट कर रहा है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन बन गई। तो यानी हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए कि क्या रहती है, फिर ही आप इस क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या मतलब क्या फॉर्मूला है, क्या चीज है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 to Mn2 पॉजिटिव।
कितने चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे बात करें MnO4 है 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आयन में बन गया, सिंस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 फैराडे आता है, तो 5 मोल यानी 5 फैराडे। सो इसीलिए मतलब हमारे पास फॉर्मूला राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल फॉर्मूले से पूछा है, कोई ऐसा बात नहीं पूछी है कि इसमें वेरिएशन क्या है, सिर्फ नॉर्मल चीज पूछी गई है। तो याद रखिएगा अलम का फॉर्मूला पूछा है H2S2O7। अलम का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, सो ये याद रखना है। नेक्स्ट, when copper metal is dropped in sulfuric acid the gas evolve। जब कॉपर को हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालें तो क्या कौन सी गैस निकलती है? सो यहाँ पे SO2 गैस का रिलीज होता है, यानी हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट बन गया, SO2 एंड वाटर निकल जाता है। नेक्स्ट, when we move from left to right, periodic table है, इधर रुक गए, which of them is false? सारी सही है, एक गलत है। देखते हैं, मेटल करेक्टर डिक्रीज, राइट, इस को नॉन मेटेलिक का करेक्टर बढ़ता है, ये बढ़ ठीक है। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, राइट। एटम कैन लूज इजली, नहीं, एटम इजली लूज नहीं करते क्योंकि उनमें बैलेंस ही बढ़ रही है। ठीक है, इस वजह से ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इज बिकम मोर एसिडिक, यस ये राइट है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट बन जाएगा। नॉट पूछा ना, फॉल्स पूछा है, तो हमें वो भी पहुंचा याद रखता है। एक्वारीजिया, एक्वारीजिया को हम रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कि गैस को मतलब सोने को अपने अंदर डिसॉल्व करने की पावर रखता है। पहले लोग आते थे गांव में सफाई करने के लिए कि चलो आपकी गोल्ड की सफाई कर देते हैं, लोग भी सोचते थे चलो काले हो गए सफाई करवा लेते हैं, पर वो देखते थे बाद में कुछ टाइम तो चला ही है, पर जब लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि हम साफ करवा रहे हैं, इसका तो वेट कम हो जा रहा है, ये तो गलत बात है, तो देखा तो समझा कि ये तो पानी ऐसा यूज करते हैं जो अपने अंदर गोल्ड समा लेता है, बाद में ये पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं गोल्ड को, कितना दिमाग लगाते हैं चोरी करने के लिए अभी। सो क्या आ जाएगा, तो वो वाटर क्या है, रॉयल वाटर, क्योंकि रॉयल टी है, अपने अंदर गोल्ड को समाने की ताकत है, तो ये कॉम्बिनेशन आ जाता है HNO3 3HCl। तो ये कॉम्बिनेशन पूछा जाता है क्या क्या है क्या नहीं है कैसे बोलते हैं, सो याद रखिएगा। Which of the following is the most commonly anodized? देखो एनोडाइजिंग प्रोसेस है क्रिएटिंग प्रोटेक्टिंग ऑक्साइड लेयर ऑन मेटल, जो कि एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो डबल लेयर बना देता है और डबल लेयर से वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है, ये याद रखना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ थर्माइट प्रोसेस? थर्माइट प्रोसेस ये थोड़ा सा क्लास 10th में भी दिया गया है कि रेलवे ट्रैक पे जो यूज होता है, तो थर्माइट प्रोसेस, तो आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम का जब रिएक्शन किया जाता है तो आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसे हम थर्माइट प्रोसेस के नाम से जानते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन इज द करेक्ट, राइट। सो याद रखिएगा हर ऑप्शन को आपको अच्छे से समझना है कि क्या बोला गया है क्या नहीं है, जितनी चीजों को आप अच्छे से समझोगे उतने ज्यादा आपकी स्कोरिंग रहेगी। याद रखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जब हम चीजों को अच्छे से समझते हैं तो अच्छे से कर सकते हैं, तो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, राइट। बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई भी गाइडेंस कुछ भी चाहिए तो वो आपको हमारे साथ पास मिल जाएगी, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।